देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 2023 का बजट क्या डालेगा जनता पर असर? क्या क्या होने वाला है महंगा और क्या मिलेगा सस्ता? देश की जनता कर रही है इंतजार, महंगाई बढ़ेगी या होगा सस्ता जरूरत का सामान। आइए सुनते हैं आम जनता की राय। नमस्कार, नेशनल थॉट में आपका स्वागत है। इस वक्त हम कमल जैन सेठिया जी के साथ हैं। मेरा नाम डॉक्टर कमल जैन सेठिया है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्वास्थ्य इंटरकैम प्राइवेट लिमिटेड। अभी बजट में जैसे कि हर आम आदमी की एक अपेक्षा होती है कि उसको टैक्स छूट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इस बार सभी लोगों की जो अपेक्षा है वो ये है कि कम से कम 5 लाख तक का उनको छूट दी जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो अभी काफ़ी कम है, वो 50,000 से अभी बढ़ा के कम से कम 1.5 लाख रुपए कर देना चाहिए। नंबर 3, आजकल आप देख रहे हैं कि मेडिकल का जो है उसमें काफ़ी खर्चा आता है। अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन उसमें जो एटीसी के अंदर है वो काफ़ी कम है, तो उसकी भी मेरी यही गुजारिश है कि उसको कम से कम 3 लाख रुपए उसको कर दिया जाए, मेडिकल को भी। एमएसएमई के हिसाब से क्या बजट में क्या पक्ष आप रखना चाहेंगे और क्या एक उम्मीद करना चाहेंगे कि हमारे लिए एमएसएमई के लिए बेनिफिशियल होगा अगर ये बातें अगर बजट में आती हैं तो? जैसा आपको पता है कि कोरोना के बाद एमएसएमई इंडस्ट्री को काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए नंबर 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम किया जाए अदर देन दूसरी इंडस्ट्री के लिए। नंबर 2, उनको टेक्निकल सपोर्ट किया जाए क्योंकि उनके पास इतनी टेक्निकल चीज़ें नहीं होती है। नंबर 3, उनको जब वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो सारा पैसा उनको लैंड और बिल्डिंग में ही ख़त्म हो जाता है। तो एक क्लस्टर बनाया जाए ज़मीन का और क्लस्टर की जो ज़मीन है उसको वो कम रेट पे दी जाए। इसके अलावा जो इंडस्ट्री जब टेंडर अटेंड करती है तो सारा जो उनके टेंडर है बड़ी बड़ी कंपनियां ले जाती है। इसकी 2 वजह है। पहली वजह है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, दूसरा उनका कोई कोटा नहीं है। तो उनका 15 से 20% उनका कोटा कर दिया जाना चाहिए जो एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए। तो इससे एमएसएमई इंडस्ट्री ग्रो करेगी। ये ग्रो करेगी तो मेक इन इंडिया के तहत उनका बिजनेस ग्रो होगा तो देश की। केम इंडिया कनेक्ट से जुड़ा हूँ। केम इंडिया कनेक्ट भारत का पहला B2B पोर्टल है। अभी डिजिटल इंडिया के अंतर्गत भारत में बहुत से बदलाव आ गए हैं। यदि हम पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। घर बैठे बैठे हम ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, घर बैठे बैठे हम इनकम टैक्स जमा कर सकते हैं, घर बैठे बैठे हम सब तरह के टैक्स जमा कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। जो कार हमने लेनी है वो भी आजकल ऑनलाइन है, वो हमें इन्फ्लुएंस करती है कि हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कौन सी कार लेनी चाहिए। तो हमें इस चीज़ों को देखते हुए हमने केम इंडिया कनेक्ट स्टार्ट किया है और गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है डिजिटल इंडिया पे। और हमें इस बजट में ये उम्मीद है कि वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को और बढ़ावा देने के लिए उनमें टैक्स कम करेगी और उनकी सुविधाएं ज़्यादा प्रोवाइड करेंगी। और जो मल्टीपल एजेंसीज हैं या मल्टीपल पेजेस हैं उनको सबको इकट्ठा करके एक ही प्लेटफॉर्म पे लाएंगी ताकि हम सब बड़े आसानी से एक दूसरे से परचेज कर सकें, सेल कर सकें और ट्रांजैक्शंस कर सकें। मेरी ये गुजारिश है प्रधानमंत्री जी से और फाइनेंस मिनिस्टर जी से कि हमारी इन बातों की तरफ ध्यान दिया जाए और इन बातों को पूरा किया जाए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. गुप्ता, फाउंडर डायरेक्टर AKG ओवियन मेडिकल सेंटर। आज इस उपलक्ष्य में कि जो कल बजट आना है तो हम लोग क्या उम्मीद करते हैं, बीइंग अ चिकित्सक होम्योपैथी का, तो मैं तो यही एक्सपेक्ट करूँगा कि जो गवर्नमेंट का बजट आएगा जितनी भी भारतीय चिकित्सा पद्धति हैं उसके लिए बहुत अच्छा हो। और आने वाले टाइम में क्योंकि जैसे आयुष को अब काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार द्वारा, तो उसमें लोगों को उसके जितना बजट का एलोकेशन होगा तो उसमें उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा अच्छी तरह हो सकेगा, उसका रिसर्च ज़्यादा अच्छी तरह हो सकेगा। और जितना रिसर्च होगा अपने इस फील्ड में, होम्योपैथी के फील्ड में, अभी हम उसको जितने असाध्य रोग हैं उनमें भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी पहुंचाने में काफ़ी मदद मिलेगी। अभी जो आर्थिक रूप से हमें जितनी भी वो माइलेज मिलती है, जितनी हमें संभावना मिलती है वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से, अगर उसको मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से दिया जाए तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छा रहेगा। और जो लोगों को दूर दराज के लोग हैं जहाँ पे कि मॉडर्न चिकित्सा प्रणाली पूरी तरह पहुँच भी नहीं पाती, वहाँ पे अगर हम इन चीज़ों को बढ़ा के देंगे तो ये पूरे देश के लिए अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा प्राकृतिक चिकित्सा का प्रैक्टिस करता हूँ। कल बजट पेश होने वाला है
और हमारी भी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं इस बजट से। और साथ ही सरकार से कुछ गुजारिश है कि भारत में भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह विभिन्न अन्य पद्धतियों को प्रमोट किया जाता है, उसी तरह से जो भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा है, आयुर्वेद है, उसके प्रमोशन के लिए बजट में कुछ विशेष प्रावधान किया जाए, ताकि इस फील्ड से जुड़े हुए लोग उससे प्रोत्साहित होकर ज़्यादा मेहनत करके भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को एक बार फिर से विश्व पटल पर स्थापित मेरा कर नाम पाएं। मंजीत है, मैं एक गृहिणी हूँ। और जो बजट आ रहा है उससे यही अपेक्षा है कि महिला का काम तो रसोई से ही ज़्यादा वो होता है, तो बजट जितना भी जो भी बनाए उसमें टैक्स ना लगे, कम लगे रसोई के सामान पर, कपड़ों पर, या फिर जो है जो भी हमारे घरेलू सामान होते हैं वो जितना सस्ता होगा उतना ही ज़्यादा जो है महिलाओं का बजट अच्छा बनेगा घर का। तो यही उम्मीदें हैं। सिलेंडर है वो भी सस्ता होना चाहिए, क्योंकि वो भी काफ़ी महंगा हो चुका है, तो जो गरीब महिलाएं हैं उनको तो बड़ी परेशानी होती है इन चीज़ों से। मेरा नाम स्नेह है। मैं एक शिक्षिका हूँ और रिटायर्ड शिक्षिका हूँ। इस कारण 2023 का जो बजट आ रहा है उसमें मैं ये चाहती हूँ कि सरकार कुछ इस बात का ध्यान दे कि वो उसकी लिमिट बढ़ाई जाए, टैक्स की लिमिट को बढ़ा दिया जाए। जो 2.5 लाख करी हुई है उसे 3 लाख कम से कम कर दिया जाए, और बैंकों का इंटरेस्ट भी थोड़ा बढ़ाया जाए, और पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग्स है, जो MIS है, उसको बढ़ाया जाए। साथ में सिलेंडर्स वगैरह के जो रेट हैं उनको थोड़ा कुछ कम किया जाए, ताकि रसोई के अंदर जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको थोड़ी राहत मिल सके। दाल सब्जियों के रेट इतने बढ़ गए हैं कि रसोई की थाली से दालें कुछ गायब भी होती जा रही हैं। तो मैं ये भी चाहती हूँ कि दालों के रेट भी कुछ कम किए जाएं। इसके अलावा